अहम मसाइल पेश कर रहा हूं मैं, सुनिए कि रमजानुल मुबारक में तरावी के बारे में बहुत सारे फोन आ गए। हमारे रियासत कर्नाटक अमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत की तरफ से तफसीली तरावी के मुताल्लिक मसाइल आ गए, अहकामात आ गए। पढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सुनने वाले ज्यादा होते हैं। मैं कुछ अहम बातें बता देता हूं कि लॉकडाउन में तरावी माफ नहीं है। लोग कुछ जाहिल किस्म तरावी नहीं कहते भाई, इस साल तरावी नहीं कहते भाई, इस साल तरावी नहीं कहते भाई, फिर क्या घूमले को चुनखा ले को रखना, क्या तरावी है? अपने अपने घरों में तरावी पढ़े। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी किसी सूरत से तरावी छोड़ने की इजाजत नहीं। जिसके मसलक में 8 रकात है वो 8, जिसके मसलक में 20 रकात है 20। मैं उस इख्तलाफात में जाना नहीं चाहता और इस वक्त इख्तलाफात को पेश करने का भी वक्त नहीं है। हमारे मसलक में 20 रकात है, 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, मर्दों पर औरतों पर। मस्जिद में मौका मिले तो मस्जिद में पढ़े, अगर घर में मौका मिले तो घर में पढ़े। और इस वक्त मसाजिद लाख में है तो अपने अपने घरों में जरूर भी जरूर तरावी की 20 रकात मर्द और औरत मिलकर जरूर पढ़े, ना छोड़े। सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा करीब है वाजिब के। मसाजिद पर जो तरावी की पाबंदी है, जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचा दे। बाहर से आने वालों पर पाबंदी है, अंदर जो 3-4 हजरात है ना, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसे गौर से सुने। अंदर जो रहते हैं ना, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, खादिम साहब और एक खादिम साहब, 4-5 हजरात जो हमेशा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में रहते हैं, जिसकी इजाजत हुकूमत से मिली हुई है। बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा और अंदर वाले बराबर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ रहे हैं, वो लोग अंदर मस्जिदों में तरावी का एहतमाम करें। हालात को और मुल्क के हालात को सामने रखे। मसाजिद के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, हिम्मत के साथ मैदान में आए। अगर पुलिस आई तो बोल दिया आप साफ तौर पर, ये जो अंदर पढ़ रहे हैं ना, ये बाहर से जाने वाले नहीं, ये यहीं खाने पीने सोने वाले हैं। इनका उठना बैठना सब मस्जिद में है, इसलिए मस्जिद के अंदर खाए पिए सोए नमाज पढ़े। आपको बाहर से बाहर से कोई अंदर गया तो उससे पकड़ो। अंदर वाला नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अगर पुलिस मुदाखलत करती है, मोहल्ला हाथ बांध कर देखता है, तो मुझे उनकी मर्दानियत पर शक है और वो जिम्मेदारी के लायक नहीं। अंदर वाले नमाज पढ़े और बाहर से पुलिस आकर उन लोगों पर कुछ करे और जिम्मेदार अंदर के काम को भी रोकते हैं, तो मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है। बाहर वाला ना जाए, क्योंकि कानून तोड़ना नहीं है, 144 सेक्शन है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है। बाहर का मस्जिद के बाजू के घर वाला भी तरावी के लिए मस्जिद को न जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर इमाम साहब है, मुअज्जिन साहब है, खतीब साहब है और खादिम साहब है ना, जिनको जिम्मेदारों ने मस्जिद ही के अंदर रहने की इजाजत दे रखी है। वो फजर में जमात बना रहे, जोहर में जमात बना रहे, असर में जमात बना रहे, मगरिब में जमात बना रहे और इशा में जमात बना रहे, उनको मस्जिद के अंदर तरावी की भी जमात बनाने की इजाजत है। और आज मैं हमारे कर्नाटक के बेंगलोर की सिटी जामिया मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम से इसी सिलसिले में बात करने के लिए गया और मौलाना मकसूद इमरान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ भी बताया कि बाहर से जो लोग अंदर जाएंगे उन पर पाबंदी है, अंदर रहने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है। और वक्फ बोर्ड से इसका ऐलान और इसकी इजाजत भी आ गई है और उसकी अंग्रेजी कॉपी मौलाना मकसूद इमरान साहब ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए से भेजा है और इस वक्त मेरे मोबाइल के अंदर वो मौजूद है कि अंदर रहने वाले इमाम मुअज्जिन मस्जिद ही के अंदर तरावी की नमाज अदा करें। हाँ, वो जो तीन हजरात तरावी की नमाज अंदर पढ़ते हैं ना, उनको अंदर माइक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और लाइटें भी जितनी हो सके पूरी ऑफ कर दें। एक लाइट के उजाले में तरावी 20 रकात पढ़ ले, वहीं पढ़ ले, वहीं सो जाए, वहीं सेहरी कर ले।
लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में जो बात चल रही है कि मस्जिदों में तरावी नहीं, मस्जिदों में तरावी नहीं, ये बहुत खतरे की बात है। आज अगर जहां तक गुंजाइश है उस गुंजाइश पर अमल किए बगैर अगर हम दुश्मनों को रास्ता देंगे तो आइंदा चलकर बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। बेशक इस बात का जिम्मेदारों को खास ख्याल रखना चाहिए। सदर साहब नहीं जाना चाहते न जाए, लेकिन अंदर की तरावी को किसी सदर को रोकने की इजाजत नहीं है। सेक्रेटरी साहब जाना नहीं चाहते, ना जाएं आप अपने घर के अंदर पढ़े या ना पढ़े, आप है अल्लाह है। लेकिन मस्जिद के अंदर इमाम और मुअज्जिन को कहे कि इख्तिसार के साथ ही सही तरावी की नमाज पढ़े, इस बात की इजाजत मिल चुकी है। और कोई ये क्लिप देखकर मुझे या मौलाना मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम से फोन में बात करना चाहता है तो फोन में बात कर ले, और उनसे वोट का वो लेटर भी लेना चाहता है तो ले ले। एक गांव से फोन आया, मशहूर गांव से फोन आया, शहर के करीब करीब गांव है, तकरीबन 90% मुसलमानों का शहर और गांव है। वहां से मुझे फोन, हजरत हमारे गांव में मस्जिद में भी तरावी नहीं करते हजरत, सब भी घर में पढ़ लेना कहते। क्या हाल बना रखा है हम लोगों ने। हर बात सुनने की नहीं होती जनाब, जितनी बातें सुनना है सुनिए। हर बात सुनते रहेंगे तो फिर इसी को गुलामी कहते हैं, इसी को गुलामी कहते हैं। हाँ, 2-3 हजरात हैं घर के मस्जिद के अंदर, वो माइक इस्तेमाल न करे, बगैर माइक के कुरान पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। और एक मसला सुने, आप घरों के अंदर तरावी कैसे पढ़े? चाहे तो जमात के साथ पढ़े, चाहे तो अलग पढ़े, चाहे तो जमात के साथ, चाहे तो अलग। हजरत कुरान पढ़ना नहीं आता ना हजरत, गौर से सुने, तरावी एक अलग सुन्नत है रमजान की, और रमजानुल मुबारक में कुरान पढ़ना एक अलग सुन्नत है। ये दोनों सुन्नतें एक जगह जमा हो गई तो नूरुन अला नूर है। अगर किसी मुसलमान को पूरा कुरान पाक याद नहीं है, वो तरावी पढ़ना चाहता है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जितनी सूरतें उसे याद हैं उन सूरतों, एक एक सूरा एक एक रकात में पढ़कर 20 रकात खत्म कर दे। अगर 20 सूरतें याद हैं तो 20 रकात में 20 सूरतें पढ़ ले। 10 सूरतें याद हैं, 2 मरतबा उन 10 सूरतों को पढ़ ले। 5 सूरतें याद हैं तो 4 मरतबा उस सूरतों को पढ़ ले। अगर कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है जिसे सिर्फ सूरह फातिहा और सूरह इखलास याद है, वो भी तरावी न छोड़े, हर रकात में सूरह इखलास पढ़ पढ़ कर तरावी पढ़े, इसलिए कि ऐसे आदमी को भी तरावी छोड़ना जायज नहीं। आया मसला समझ में? खाली कुल हुवल्लाहु अहद या इन्ना आतीना का सूरा याद है, हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर तरावी पढ़े। अगर किसी अल्लाह के बंदे को वो एक सूरा भी याद नहीं है तो मैं चाहता हूं कि वो किसी अपने साथी को तय कर ले जिसे तरावी में 2-3 सूरतें पढ़ने आती है, लेकिन तरावी किसी सूरत से ना छोड़े। और एक मसला है, घरों के अंदर तरावी की जमात में कितने लोग होना? घरों के अंदर तरावी की जमात के लिए 2 आदमी भी हो तो जमात हो जाएगी, जुमे की तरह 4 होना जरूरी नहीं। बाहर से घरों के अंदर तरावी का इंतजाम न करे। हजरत अमीर शरीयत कर्नाटक अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद खान साहब रशादी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस व मुअत्तमिम दारुल उलूम सबीलुर रशाद ने सख्त ताकीद की है, पूरे मोहल्ले वालों को किसी घर के अंदर जमा करके तरावी का इंतजाम न करे। घर वाले तरावी का इंतजाम करके, वरना वो भी एक इज्तिमा हो जाएगा। पुलिस रमजान में हमारे घर में दाखिल हो, ये अच्छी बात नहीं है। 2 आदमी भी अगर हो तो तरावी, सिर्फ मियाँ बीवी है वो भी जमात के साथ तरावी पढ़ सकते हैं। तरावी के लिए इकामत नहीं है, सिर्फ ऐलान तरावी पढ़ा रहा हूं, नियत कर लेकर। पीछे औरत अगर खड़ गई, सामने शौहर। अभी करीब एक साहब बोले, हजरत हमारे बेगम नमाज पढ़ाना को बोलकर ही पढ़ा सकते क्या? हजरत मैं बोला पूरे काम उन्हें घर की कर रही है, नमाज तो तू पढ़ा। वो भी उजत पढ़ा बोलकर बोल रहा है, तू करता क्या बा? घर के जितने अपराध हैं इस वक्त, कितना अच्छा होता कि हमारे घर में कम से कम एक तो हाफिज कुरान होता तो अल्लाह अकबर। जो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, प्रोफेसर बनाए, आज किस काम के? कुरोसीन, मेटासीन, अनासीन, अल्लाह अकबर। है अपने घर, एक घर में एक हाफिज तो कुरान, एक हाफिज कुरान तो होना जरूरी है।
अमल जीस्त का तुम मंशे कुरान रखना, अजमत दीन पे कुर्बान दिलो जान रखना, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना। आज कितना फायदा होता उन घरों में तरावी के साथ कुरान भी अदा होगा जिन घरों में हाफिज कुरान है। बहरहाल घरों के अंदर तरावी जरूर पढ़े। और एक खास बात है, घर के अंदर अगर तरावी जमात के साथ पढ़ना है तो तरावी कौन पढ़ाएगा? जिसे नमाज पढ़ाना आता है, ये शर्त भी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वही इमामत करे। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है उसकी इमामत मकरूह तहरीमी है। बाज़ उलमा के पास तो जो चेहरे में दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी मुंडाता है, उसके पीछे नमाज ही नहीं होती। हाँ, अलबत्ता पूरे दाढ़ी मुंडाने वाले हैं गुम्बल में गोइंदा, एक हम में से भी नंगे। हाँ, बाज़ हाफिज कुरान भी दाढ़ी मुंडाते हैं। एक हाफिज है जो दाढ़ी मुंडाता है, और पीछे पढ़ने वाला एक आदमी जिसके चेहरे में दाढ़ी है, उसे सिर्फ 11 सूरतें याद है। तो फुकहा फरमाते हैं जिसे 11 सूरतें याद है उसे इमाम बनाकर 11 सूरतों में नमाज पूरी कर लो, लेकिन दाढ़ी मुंडाने वाले हाफिज कुरान से कुरान भी ना सुनो। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। बाज़ मदरसे में पढ़ने वाले 11-12 साल के बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। नाबालिग बच्चे की इमामत अहनाफ के नजदीक खतअन जायज नहीं है। बालिग हो तो उसकी इमामत होगी, इसका खास ख्याल रखें। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत तरावी में नमाज में कुरान देखकर पढ़ सकते हैं क्या? सामने एक स्टैंड रख डालकर कुरान खोल डालना, नहीं तो लैपटॉप खोलकर कुरान रख डालना, ऐसे हाथ बन लेकर कुरान पढ़ना। नमाज की हालत में सामने कुरान रखकर, कुरान को देखकर, सफा मुकम्मल होने पर सफा पलटकर फिर कुरान पढ़कर नमाज पढ़ना अहनाफ के नजदीक अमले कसीर है, नमाज फासिद है, नमाज नहीं होती। नमाज की हालत में कुरान नहीं देखना, नीचे देखना है। सामने कुरान रख लेकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। आई बात समझ में? सामने कुरान रखकर भी नहीं पढ़ सकते। नमाज के बाद अलबत्ता कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ने का अलग सवाब मिल जाएगा, लेकिन नमाज में निगाह नीचे रहनी चाहिए, कुरान देखकर नहीं पढ़ सकते। रमजानुल मुबारक के मुतालिक ये बात मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि रमजानुल मुबारक में मसाजिद के खादिमीन का जो वजीफा हर साल